जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू। हम सब के चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शोभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जस्ट मैं ऐसी बैठी थी और मैं पिछले 2-3 दिन से ये वीडियो शूट करने की सोच रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सब मेरे दिमाग में चल रही हैं। बहुत स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, ऊपर से थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं। थोड़े दिन पहले फीवर आके चुका है तो काफ़ी वीकनेस फील हो रही है। तो आज मैं जो आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, ये बिल्कुल मतलब रियल बात है और जस्ट अभी 15 दिन पहले की ही बात है कि मतलब जैसे कहते हैं ना बड़े लोग कि 1 मिनट का भरोसा नहीं होता, किसके साथ कब क्या हो जाए। जब टाइम बुरा आता है तो कहते हैं घर बैठा भी आ जाता है। तो इसी तरह का कुछ हमारी फैमिली के साथ हुआ। मेरे हस्बैंड क्या हैं, 4 भाई हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं और जो हमारे सेकंड नंबर वाले भैया हैं उनकी वाइफ यानी कि भाभी, मेरी जिठानी, वो आज से लगभग 15-16 दिन पहले सब कुछ ठीक था, बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। तो वो सिंपली सुबह उठी और वॉशरूम में वो फ्रेश होने के लिए गई। वहाँ पता नहीं उनका पैर फिसला या बीपी हाई हुआ, क्या हुआ। वहाँ पे जिस तरह से वो गिरी हैं, उनका एक साइड पैरालाइज्ड हो गया और साथ में उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, जिससे ब्रेन में कहते हैं ना क्लॉट आ गया ब्लड का। वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण, प्रॉपरली मतलब टाइमली डायग्नोज ना होने के कारण वो क्या है, क्लॉट वहीं पे जम गया और उनका ब्रेन हो गया हैमरेज। तो राइट नाउ जो उनकी अभी कंडीशन हम लोग उनसे मिल आए हैं, देखा है उन्हें। उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, सिर्फ सीधी लेटी हुई है, एक हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड है, कोई होश नहीं है उनको। शुरू के स्टार्टिंग की जब तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करा गया ग्वालियर में। थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ ठीक हो जाएंगी, हो रही हैं। वो थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, सुन रही थी, अपनी भाषा में रिस्पॉन्स भी दे रही थी। लेकिन अभी जब लास्ट हम लोग मिलकर आए हैं तो वो बिल्कुल जैसे ना, अपनी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कॉमा में चली गई हैं। सिर्फ उनके नाक में एक नली लगी है जिसमें से लिक्विड उनकी दवाइयाँ हैं, लिक्विड जो खाना है लाइक दूध है और दाल का पानी है वो जाता है, यूरिन का बैग लगा रखा है और डायपर लगा रखा है। तो ये राइट नाउ उनकी अभी कंडीशन है। और इसके साथ दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बिकॉज ना मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा मन था कि मैं आप लोगों से ये बात चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि ना इस 15 दिन के बीच में मतलब हम लोग की स्थिति से आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा भी है, एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ गम था। मतलब हम लोग लाइक बीच में फंसे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था इधर जाएं या हम इधर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बिकॉज क्योंकि मेरी नंद की बेटे की थी शादी यहाँ पे 21 फरवरी की, सॉरी 21 नवंबर की। 20 तारीख का मेहंदी थी जिसमें हमें जाना था, हमारा पूरा प्लान भी बन गया था। 20 तारीख की मेहंदी थी, 21 तारीख के बाकी फंक्शंस थे और 22 तारीख का था संगीत। तो हमें इन सब में जाना था। लेकिन वो भाभी की जब तबीयत खराब हुई तो हालत देखते देखते फिर ये हुआ कि हम लोग 20 को नहीं जाएंगे, 21 की मॉर्निंग में चलेंगे। 21 की मॉर्निंग का फाइनल हुआ। फिर उधर हमारा 22 को रुकने का प्रोग्राम था, 22 को हम लोग नहीं रुके। हम लोग का ये प्लान बना कि हम शादी अटेंड करेंगे। बिकॉज मेरे हस्बैंड, जैसा मैंने आपको बताया, 4 भाई हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम हमारी भी थी, लेकिन बस यही सोचा कि अगर कोई भी नहीं पहुंचेगा तो दीदी का ना तो भात नोता था अभी तक, ना दीदी को भात देने वाला वहाँ पे कोई था, तो दीदी के यहाँ भात का कैसे फंक्शन होगा। और दूसरी बात ये है कि दीदी के यहाँ सबसे छोटी दीदी हैं, इनके पहले बच्चे की शादी थी। तो उधर मतलब लाइक मतलब कभी कभी ना इंसान ऐसी चीज़ों में फंस जाता है, जैसे हम फंस गए कि मतलब एक तरफ भाभी की तबीयत, एक बार तरफ दीदी का। तो बस भगवान से यही मतलब हाथ जोड़े, भगवान से यही प्रे करी, आपको जो सही लगे आप वो करना, बस लाज बचा लेना। उधर बहन का काम भी अच्छे से निपट जाए, इधर भाभी की तबीयत भी सही हो जाए। तो वैसे ही हुआ। कहते हैं ना, जैसी चाहा वैसी रहा, या जैसी नियत होती वैसी बरकत। हमारे मन में बस ये था कि कैसे भी करके हम जाके दीदी के यहाँ खड़े हो जाए। दीदी का काम निपटाया है और दीदी का काम वहाँ शादी वादी होने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग भाभी से भी मिल आए कि भगवान अगर भाभी को कुछ मतलब लाइक कुछ मिस हैपनिंग भी होनी तो प्लीज़ इतना हम लोग को टाइम देना कि हम लोग का बड़ा मन है कि हम लोग भाभी से एक बार मिल लें, एक बार भाभी को देख लें। तो ऐसा ही कुछ हुआ। 21 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग वहाँ गए शादी में। काम हमने सारे करे, लेकिन एक जो चेहरे पे खुशी होती थी मेरे में, और मुझे जैसे कि आपको पता ही है नाचने गाने का सबका बहुत शौक है, थोड़ा थोड़ा मैंने करा भी। लेकिन जो एक अंदर से जो एनर्जी लेवल है ना, वो मेरा इस समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दिमाग में हर समय उनकी चिंता लगी रहती है। और जब आप ऐसी स्टेज में लाइक फंस जाते हो,
कि एक तरफ ऐसा है और एक तरफ ऐसा है, आपको दोनों को मैनेज करना है तो कैसे करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैनेज करा। तो एक सीख मैं मतलब एक लेसन दोस्तों आप तक पहुँचाना चाहूँगी, कभी भगवान ना करे कभी किसी के साथ ये ऐसी स्थिति बने, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है ना तो बस यही मानिए कि भगवान जो आपको लग रहा है वो करो, आप जो आपको ठीक लगे वो करो, लेकिन सबकी लाज रखना और सबके सब कुछ अच्छा हो जाए। तो यही बस कहते ना कि हमारी नीयत थी, हमारे मन में ये था कि नहीं दीदी का भी सब कुछ अच्छे से हो जाए, उधर भाभी भी ठीक हो जाए। हालांकि भाभी की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो एक तरह से कोमा में ही है, उन्हें कोई होश नहीं है। डेली हम लोग बात करते हैं, अभी रिकवरी के कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा है। अब तो सिर्फ एक वर्ड उनके लिए लग रहा है कि मिरेकल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मतलब कंडीशन कुछ समझ में नहीं आ रही है। मतलब कोई उन्हें होश नहीं है, कुछ नहीं है, कितनी भी आवाज़ें दो। मैंने बहुत हिलाया, उन्हें बहुत करा, तो 2 बार उन्होंने बस हूँ हूँ करके जवाब दिया और एक बार हल्का से ऐसे हाथ उठाया जो साइड उनका सही है, बाकी एक साइड पैरालाइज्ड है तो उन्हें कुछ भी होश नहीं है। तो यहाँ मतलब ये वीडियो जस्ट मैं आपको एक ना मतलब, और बीच में आप लोगों ने नोट करा होगा 5-6 दिन मेरी वीडियोस भी नहीं आई थी, जो मुझे रेगुलर मतलब देखते हैं मेरी वीडियोस। यही रीज़न था, एक तो मुझे उन दिनों फीवर भी आ गया था, दूसरा भाभी का सुन के एकदम दिमाग इतना हो गया था, उधर भाभी का सुन के उधर दीदी के यहाँ से इतना वो था कि कोई लोग भी कैसे भी करके पहुँच जाए, क्योंकि बाकी भैया लोगों की कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर एंड में वही बात घूम फिर के आती है, जैसी चाहा वैसी रहा, बस भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया। और 21 तारीख की सुबह हम लोग निकल दिए, 22 को भाभी को मिलके हम लोग 22 की रात तक घर वापस आ गए, 22 नवंबर। तो ये बात से मतलब एपिसोड से हमने 3-4 चीज़ें सीखी कि अपनी नीयत सही हो, अपनी भावना सही हो तो सारे काम भगवान सही करता है, आपके सारे काम सिस्टम से होते चले जाते हैं। दूसरा, ऐसे में हमेशा भगवान से प्रे करें, हमेशा करें कि भगवान सबके लाज रखो, जहाँ खुशी का काम है वहाँ खुशी का हो, और जहाँ गम का है वहाँ भी पूरी पूरी कोशिश करो आप कि सब ठीक रहे, सब अच्छे से रहें। क्योंकि गिरने से पहले भाभी बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब जिसे कहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है, सबसे हम 4 जेठानी दुरानी हैं, सबसे ज़्यादा सीधी वो हैं, ना किसी के ज़्यादा आना जाना, ना किसी की भलाई बुराई, ना उन्हें ज़्यादा चाहा कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए। सिंपल सा अपना इटावा में, अभी उनकी बेटी की शादी हो गई, बेटी की शादी से पहले बेटी के साथ रहती थी वो। अभी वो और भैया दोनों लोग बहुत प्रेम से आराम से इटावा में, जैसा कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो वाला हिसाब था। इटावा में हमारा जो बाबू का घर है, हम लोग का घर है, उसमें वो दोनों लोग रहते थे, सब कुछ सही चल रहा था। तो ये हुआ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मेन बात आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, जो इस एपिसोड से मतलब हादसे से, एपिसोड नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, हादसे से जो हम लोगों ने सीखा कि अगर आपको लाइफ जीनी है और आप चाहते हो कि आप अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी करके ही भगवान के घर जाओ, बाकी जब जिसका बुलावा आ जाए तो कोई कुछ उसमें कर नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। तो यहाँ गलती कहाँ हुई, भाभी थी हाई बीपी की पेशेंट। तो भाभी को थोड़ा सा क्या है, शुरू से ही, अभी से नहीं, मेडिसिन से एलर्जी थी, लाइक दवाइयों से, इंजेक्शन से, इन सबसे चीज़ों बिल्कुल पसंद किसी को भी नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। तो यहाँ भाभी ने क्या करा, उन्होंने बीपी की जो मेडिसिन हैं वो काफ़ी टाइम से लेना बंद कर दिया था। अगर बाकी जो होना है वो तो ऊपर वाला बैठा है, हम सब कठपुतली हैं, किसी को नहीं पता किसके साथ किस समय क्या होना है। लेकिन एक बात हमारे मन में ये है कि मेडिसिन्स कभी भी डॉक्टर से पूछे बिना ना तो शुरू करें, ना डॉक्टर से पूछे बिना कभी बंद करें। बिकॉज उन्होंने मेडिसिन्स बंद कर दी थी और 99% यही लग रहा है कि एकदम उनका बीपी हाई हुआ। बीपी हाई होने की वजह से वो गिर गई और दोनों प्रॉब्लम उनको एक साथ हो गई, पैरालाइज्ड भी हो गई, ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से ब्रेन उनका हैमरेज हो गया। तो ये मतलब मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी, प्लीज़ 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 कोई भी लोग, और ये गलती मेरे पापा भी कर चुके हैं, मेरे पापा भी नहीं रहे हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। पापा भी डायबिटीज़ के पेशेंट थे, पापा ने भी काफ़ी टाइम से दवाई लेना बंद कर दिया था कि मैं अच्छे खान पान कर रहा हूँ, मेरी शुगर नॉर्मल चल रही है, वॉक पे जाता हूँ और सिंपल खाना खा रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं। तो पापा ने भी लगभग जाने से 1 साल पहले दवाइयाँ बंद कर दी थी डायबिटीज़ की, उन्होंने दवाइयाँ लेना बिल्कुल बंद कर दी थी, और जिसकी वजह से दिन पर दिन आई थिंक साल भर में उनके हार्ट पे और ज़्यादा असर आता गया, जिससे कि वो आज हमारे साथ नहीं है। तो मेन मेरा जो ये वीडियो बनाने का कंसर्न है दोस्तों, आप लोगों को परेशान करने का या नेगेटिविटी फैलाने का या स्ट्रेस देने का नहीं है। सिर्फ इस हादसे से जो मैंने 2-3 चीज़ें सीखी,
नंबर 1, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब आपकी नीयत सही होती है तो आपके सारे काम सिस्टम से बनते चलते जाते हैं, भगवान सबकी लाज रखते हैं। नंबर 2, अगर आप जीना चाहते हैं तो प्लीज़ मेडिसिन के साथ, अपनी हेल्थ के साथ कभी खिलवाड़ ना करें, डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करें, और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनकी मेडिसिन आप रेगुलर टाइम से लें। अगर आपको बंद भी करनी है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आपको बंद करने के बाद उससे कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा, या आप बंद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो यही दोस्तों 2-3 मैसेज थे मुझे आप तक पहुंचाने थे। और एक सबसे मेन चीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ भाभी के लिए प्रे करना कि कोई मिराकल हो जाए, वो जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि वो गिरने से पहले बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन, हंसमुख, एकदम मतलब मस्त थी। कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी सिर्फ बीपी के अलावा। वो भी शायद अगर आप बीपी की दवाइयाँ वो लेती रहती तो ये प्रॉब्लम ना आती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जो होना होता है तो वैसे आदमी भगवान बुद्धि कर देते हैं, या भगवान ने ऐसा ही कुछ हम सबके साथ होना लिखा था तो ऐसा हुआ। तो मेन मेरा ये था कि मैं आपको ये 2-3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। इवन मैं अपने चैनल पे भी ढंग से काम नहीं कर पा रही हूँ। जो मेरी वीडियोस पहले बनी हुई थी वही मैं अब एडिट कर करके अपलोड कर रही हूँ। मेरा भी मन नहीं हो पा रहा है। एक बीच में बस मैंने दाल मखनी की करी थी, वो भी उस दिन बेटे ने सॉरी, वो भी उस दिन बेटे ने ज़बरदस्ती कहा कि मम्मी आपने बहुत दिन से दाल मखनी नहीं बनाई है तो बना लो। तो मुझे लगा कि चलो उसमें फेस वेस दिखाना नहीं है, खाना तो मुझे बनाना ही है, चलो मैं शूट कर लेती हूँ। तो मैं उसके साथ मैंने गुटमा रोटी की वो वीडियो शूट कर ली थी। बाकी जो अभी तक मैंने वीडियो डाली है वो मेरी सारी पहले की बनी हुई हैं, क्योंकि मैं अपने काम पर अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज से मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी मैं अपने आप में हिम्मत रख के, पॉजिटिविटी है लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, या तो मेरी तबीयत अंदर से सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, वॉट एवर जो भी हो रहा है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ भाभी के लिए प्रे करिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और भगवान ना करे कभी स्थिति ऐसी आए किसी के साथ जैसे हमारे साथ आए कि इंसान इधर जाए या उधर जाए, हंसे या रोए, कुछ नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग को पता है हम लोग कैसे शादी में पहुंचे हैं, कैसे हम लोगों ने मैनेज करा, एंड टाइम पे सब पैकिंग वैकिंग ये वो, क्योंकि भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कब कहाँ जाना पड़ेगा। तो यही बस मुझे आपसे आज सबके साथ शेयर करना था। और अगेन दोस्तों भाभी के लिए प्रे करिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी उनके एक बेटे की शादी नहीं हुई है, और बेटी की अभी ही शादी हुई है, ज़्यादा साल भर भी नहीं हुआ, और इनका एक बेटा भी पढ़ रहा है, तो उनकी जिम्मेवारी बाकी है। तो सबकी बस यही फैमिली की प्रे है कि कैसे भी करके वो अच्छी हो जाएं और अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी करें, अपनी फैमिली के साथ राजी खुशी रहें। तो यही दोस्तों मुझे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना था, और आगे मेरा कुछ ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने अंदर एनर्जी लेवल ला के थोड़ा फेस अपना चार्मिंग करके कुछ करके थोड़ा सा अपने दिमाग को डाइवर्ट करूँ और अपने काम पे मैं ध्यान दूँ, जैसे कि मैं पहले रेगुलर थी और पहले अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप सबके लिए ला रही थी। तो यही दोस्तों मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना मत करिए, कमेंट नहीं करना मत करिए, लाइक नहीं करना मत करिए, मस्ट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के द्वारा मैं बिल्कुल जो रियल एपिसोड है वो मैंने आपके सामने पूरा रखा है, और मैसेज जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिए, मेडिसिन टाइम पर लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और भगवान ना करे कभी स्थिति जैसे हमारे साथ बनी ऐसे आपके साथ बने, तो उस समय आंख बंद करके बस भगवान को याद करिए, हिम्मत रखिए और नियत सही रखिए, तो आपके सारे काम टाइम से सिस्टम से होते चले जाएंगे जैसे कि हमने मैनेज करा। तो यही बस शेयर करना था दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।